हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं इंटीजर के एरे को रीड करके उसकी एवरेज कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक इंटीजर एरे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। अभी यहाँ पे हमने 5 इंटीजर्स का एरे डिक्लेयर किया है, यानी कि हमें यूजर के पास से 5 इंटीजर्स को रीड करना है। यानी हम सिंपली यहाँ पे 5 टाइम्स स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे और हर बार स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे %d एड्रेस ऑफ A0। ये फर्स्ट टाइम का मैसेज होगा। सेकेंड टाइम हम स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d एड्रेस ऑफ A1 लिखेंगे। थर्ड टाइम हम %d एड्रेस ऑफ A2 लिखेंगे। फोर्थ टाइम हम %d एड्रेस ऑफ A3 लिखेंगे और फिफ्थ टाइम हम %d एड्रेस ऑफ A4 लिखेंगे। यानी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने स्कैनफ स्टेटमेंट को 5 टाइम रिपीट किया है और हर बार %d एड्रेस ऑफ A और उसके बाद वाले जो एलिमेंट की पोजीशन है वही सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक सिंपली फॉर लूप ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से 5 इंटीजर्स को रीड करना है। अब सबसे पहले हम लूप के अंदर स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिख देते हैं %d एड्रेस ऑफ A ऑफ समथिंग। अभी ये जो समथिंग है उसकी जगह पे हमें 0 1 2 3 4 ऐसा लिखना है। तो उसके लिए हम फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन के तौर पे लिखते हैं i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस। और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम एड्रेस ऑफ A ऑफ i लिख देते हैं। यानी ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम A0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकेंड टाइम A1 की वैल्यू रीड करके देगा, थर्ड टाइम हमें A2 की, फोर्थ टाइम हमें A3 की और फिफ्थ टाइम हमें A4 की वैल्यू रीड करके देगा। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम करें कि A ऑफ 0 की वैल्यू 12 है, A ऑफ 1 की वैल्यू 23 है, A ऑफ 2 की वैल्यू 34 है, A ऑफ 3 की वैल्यू 46 है और A ऑफ 4 की वैल्यू 58 है। अभी ये पांचों नंबर की हमें एवरेज निकालनी है, तो सबसे पहले हमें ये पांचों नंबर का सम फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी सम की वैल्यू आती है उसको हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले सारे नंबर के सम फाइंड कर दे। तो फर्स्ट नंबर रीड करने के बाद हमारे सम की वैल्यू 12 होगी। सेकेंड नंबर रीड करने के बाद हमारे सम की वैल्यू 12 प्लस 23 यानी कि 35 होगी। थर्ड नंबर रीड करने के बाद हमारे सम की वैल्यू 35 प्लस 34 यानी कि 69 होगी। फोर्थ नंबर रीड करने के बाद हमारी वैल्यू 69 प्लस 46 यानी कि 115 होगी। और फिफ्थ टर्म के बाद हमारे सम की वैल्यू 115 प्लस 58 यानी कि 173 होगी। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने हर एक बार हमारी जो पुराने सम की वैल्यू थी उसके अंदर हमारी A ऑफ I की वैल्यू को ऐड किया और जो भी रिजल्ट आया उसको हमने फिर से सम के अंदर असाइन कर दिया। लेकिन फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमने ऐसा नहीं किया है, तो वहां पे भी हम ऐसा लिख देते हैं कि 0 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12। यानी कि यहाँ पे हमारी प्रीवियस सम की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद हमने A ऑफ I की वैल्यू ऐड की यानी कि सम प्लस A ऑफ I, और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो फिर से हम सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम सेकेंड इटरेशन के अंदर चले जाएंगे उस वक्त सम की वैल्यू 12 होगी और उसके अंदर हम A ऑफ I की वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें 35 मिलेगा, और जो भी 35 हमें मिलता है वो फिर से हम सम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं। यानी यहाँ पे हमने सम के अंदर A ऑफ I की वैल्यू 5 टाइम्स ऐड की। तो हम यहाँ पे सिंपली एक और फॉर लूप ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने A ऑफ 0 से लेके A ऑफ 4 तक की वैल्यू को सम के अंदर ऐड किए, यानी कि यहाँ पे भी हमारे लूप का स्ट्रक्चर ऊपर जैसा ही रहेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन और इक्वल्स टू 4, I प्लस प्लस। और लूप के अंदर हम सिंपली लिख देते हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस A ऑफ I। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फॉर लूप हमने लिखा है वो फॉर लूप लिख देने के बाद
हमें सम की वैल्यू 173 मिलेगी। अभी 173 डिवाइडेड बाय हम 5 करते हैं तो हमें एवरेज की वैल्यू 34.6 मिलेगी। यानी यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5 और फिर एवरेज की वैल्यू को हम प्रिंट करवा देते हैं कि एवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ, और परसेंटेज एफ की जो भी वैल्यू है वो हम एवरेज से रिप्लेस कर देते हैं। अभी लूप के अंदर हमने आई और सम नाम के दो वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर आई एज वेल एज इंटीजर सम। और हमने ऐसा एज्यूम किया था कि सबसे पहले इटरेशन में सम की वैल्यू 0 होती है, यानी कि हम लूप के बाहर एक बार लिख देते हैं कि सम इज इक्वल्स टू 0। अभी नीचे हमने एक एवरेज नाम के वेरिएबल का यूज किया है, और हम एवरेज की वैल्यू को ध्यान से देखें तो वो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, यानी कि हमें एवरेज को सम या डबल के तौर पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एवरेज को फ्लोट के तौर पे डिक्लेयर कर देता हूँ। अभी जो स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है उस स्कैनफ स्टेटमेंट के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपल सा मैसेज दे रहे हैं, एंटर ए ऑफ परसेंटेज डी, और जो भी परसेंटेज डी की वैल्यू है वो हम आई से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम एंटर ए ऑफ 0, सेकंड टाइम एंटर ए ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर ए ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर ए ऑफ 3 और फिफ्थ टाइम एंटर ए ऑफ 4 हमें प्रिंट होके मिलेगा। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इसी वजह से प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे हमें ए ऑफ 0 की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं 12 इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 46 और 4 की वैल्यू 58 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें एवरेज के तौर पे 34 मिल रहा है, जो कि गलत है क्योंकि हमें एवरेज की वैल्यू 34.6 मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एवरेज को हमने फ्लोट के तौर पे डिक्लेयर किया, यानी कि वहां पे हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। अभी हम नीचे चले जाते हैं जहां पे हमने लिखा है कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। अभी यहाँ पे ध्यान से देखें तो सम हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और 5 भी हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, यानी कि सम डिवाइडेड 5 का जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर में आएगा, और वो जो भी इंटीजर में आंसर आता है वो हम एवरेज के अंदर स्टोर करते हैं तो वो हमें 34 ही देगा। यानी अगर हमें सम के अंदर 34.6 चाहिए तो आइदर हमें 5 को, आइदर हमें सम को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं सम को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, और फिर से एक बार प्रोग्राम को सेव कर देता हूं, फिर से एक बार कंपाइल करता हूं, और फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करता हूं, जहां पे मैं सभी इंटीजर्स पहले के जैसे ही इंसर्ट कर रहा हूं, यानी कि 12, 23, 34, 46 एंड 58, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एवरेज इज इक्वल्स टू 34.6, जो कि परफेक्टली सही है। अभी लूप को हम ध्यान से देखें तो वहां पे हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, और उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही नीचे हम i लेस देन और इक्वल्स टू 4 की जगह पे i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो हमने 5 इंटीजर्स के लिए लिखा है। अगर यही प्रोग्राम हमें 10 इंटीजर्स की एवरेज फाइंड करने के लिए लिखना हो तो सबसे पहले हमें a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 लिखना पड़ेगा, फिर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 लिखना पड़ेगा, और नीचे भी हमें i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 लिखना पड़ेगा, और सम डिवाइडेड 5 की जगह पे सम डिवाइडेड बाय 10 लिखना पड़ेगा। यानी कि 5 इंटीजर्स के एरे की जगह पे मुझे 10 इंटीजर्स के एरे को रीड करना है और उसकी एवरेज फाइंड करना है, तो मुझे 4 जगह पे चेंज करना पड़ेगा, और इन चारों जगह में से मैं कोई भी एक जगह पे अगर चेंज करना भूल जाता हूं तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट गलत आ सकता है। तो इसके लिए हम एक पर कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन n और 10, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है उसकी जगह पे हम n लिख देते हैं। अभी यहाँ पे मैं 10 की जगह पे 5 कर देता हूं तो इसका रिफ्लेक्ट पूरे प्रोग्राम में हो जाएगा। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने तरीका यूज किया है वो तरीका पहले वाले तरीके से बेटर है, क्योंकि हम एक ही जगह पे चेंज करते हैं और हमारे चेंजेस सारी जगह पे हो जाते हैं। तो फिर से एक बार हम n की वैल्यू 10 कर देते हैं और फिर से एक बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं।
और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A0 के तौर पे 12, 1 के तौर पे 23, उसके बाद 34, उसके बाद 45, उसके बाद 56, उसके बाद 67, उसके बाद 78, उसके बाद 89, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 2 3 4 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एवरेज इज इक्वल्स टू 76.1, जो कि परफेक्टली सही वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जो हमने इंटीजर्स इंसर्ट किए हैं, उस इंटीजर्स के लिए हमने एवरेज की वैल्यू को मैन्युअली कैलकुलेट नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली कैलकुलेट करके एवरेज की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। यानी हम बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोई भी साइज के इंटीजर एरे को रीड करके उसकी एवरेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।